हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद इन 24/7 और हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आज हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एक्सरसाइज और जानेंगे कुछ नया। तो सबसे पहला अगर हम सेंटेंस यहाँ पे देखें तो लिखा है ही सेड, उसने कहा नॉनसेंस यानी बकवास। तो जब कभी भी हमें कोई बात समझ में नहीं आती है तो हम उसको नॉनसेंस कह देते हैं, बकवास कह देते हैं। तो हमारा क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। अगर हम पूरी बात कहें तो क्या होगा, यहाँ पे इट इज़ नॉनसेंस। पूरा अगर हम कहना चाहें तो यहाँ पे हम इट इज़ नॉनसेंस कहेंगे। तो आइए जानते हैं यहाँ पे कि जब किसी वस्तु या स्थान के बारे में बात की जाती है और उसका सब्जेक्ट या वर्ब नहीं दिया होता है तो वहाँ पे हमेशा हम इट इज़ का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की बात की जाती है तो वहाँ पे हमेशा हम ही इज़ का प्रयोग करते हैं। अब जैसे इसको कहें यहाँ पे तो इट इज़ नॉनसेंस, इट इज़ नॉनसेंस हम कह सकते हैं इसको, पूरे सेंटेंस को। और अगर वाट अ फूल, वाट अ फूल दिया हो तो इसका सब्जेक्ट और वर्ब ऐड करने की बात आए तो हम कहेंगे वाट अ फूल ही इज। वह कितना मूर्ख वह है। तो यहाँ पे ही इज का प्रयोग होगा। अगर वस्तु या स्थान की बात की जा रही है तो यहाँ पे उसके लिए हम इट इज का प्रयोग करते हैं, और व्यक्ति की बात की जा रही है तो यहाँ पे ही इज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ही सेड नॉनसेंस और लास्ट में हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है तो इससे पता चलता है कि हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो जैसे कहा नॉनसेंस, तो उसने कैसे कहा होगा, आश्चर्य के साथ। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ही एक्सक्लेम्ड दैट, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। इट इज होगा तो यहाँ पे उसमें इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वॉज। नॉनसेंस, तो हमारा पूरा सेंटेंस बन गया। तो एक्सक्लेम्ड, उसने आश्चर्य से कहा दैट इट वाज नॉनसेंस, यह बकवास था। आगे देखें तो ही सेड व्हाट अ प्लेस। अब प्लेस की बात आई यहाँ पे, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब गायब है यहाँ पे। तो सब्जेक्ट वर्ब के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इट इज का प्रयोग होगा, यानी फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा यहाँ पे। ही सेड, उसने कहा व्हाट अ प्लेस, क्या स्थान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड। अब दैट एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा यहाँ पे, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट इज होगा तो इट इज पहले आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या इज क्या हो जाएगा, वॉज। व्हाट अ प्लेस, तो व्हाट आ या हाउ हमने बताया था कि व्हाट आएगा या हाउ आएगा। अगर तो इसको हम वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट वॉज अ ग्रेट प्लेस। ग्रेट प्लेस लिख सकते हैं, महान स्थान। जैसे मंदिर है तो वहाँ गए अगर तो हम कहेंगे वहाँ पे इट वॉज अ ग्रेट प्लेस, महान स्थान था। लेकिन यहाँ पे हम ग्रेट के स्थान पे हम स्ट्रेंज भी लिख सकते हैं, स्ट्रेंज मतलब विचित्र, और फाइन भी लिख सकते हैं, फाइन अच्छा स्थान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो गया ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ ग्रेट प्लेस, यह महान स्थान था, बड़ा स्थान था। आगे अगर हम देखें यहाँ पे तो ही सेड ओ इनफ। अब यहाँ पे किसी वस्तु की बात आई है तो उसने कहा ओ किसके लिए यूज करते हैं, एक ओ हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है या इंटरजेक्शन है।
वो हम दुख में यूज़ करते हैं, यानी दुख का प्रतीक होता है। तो ही सेड, उसने कहा, ओ इनफ। तो इनफ को अगर हम पूरा लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ इनफ। इट इज़ इनफ, यानी यहाँ पूरा सेंटेंस क्या होगा, इट इज़ इनफ, यह काफ़ी है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा हमारा, ही सेड। तो वो जब आता है तो हम एक्सक्लेम्ड विद सारो कहेंगे। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को इसमें चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सारो। ये कल बता चुके हैं कि कौन सा इंटरजेक्शन आएगा और तब रिपोर्टिंग वर्ब इसमें चेंज होगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्ट काम हटेगा, कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट। और जैसे हम रिपोर्टिंग वर्ब को हम कन्वर्ट करते हैं इंटरजेक्शन के अकॉर्डिंग, वैसे हमारा इंटरजेक्शन जो होता है वहाँ से हट जाता है, दैट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट वाज इनफ। इट वाज इनफ, यह पर्याप्त था। अगला सेंटेंस हमारा दिया है, ही सेड व्हाट एन अपॉर्चुनिटी। व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, क्या अपॉर्चुनिटी है। तो व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, अब हम अगर इसका वर्ब तो इसका सब्जेक्ट नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट में इट इज होगा लास्ट में। तो व्हाट एन अपॉर्चुनिटी इट इज, लेकिन इट इज नहीं दिया है, केवल दिया है व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, क्या अपॉर्चुनिटी, क्या शुभ अवसर है। तो हम यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सक्लेम्ड में। हमने बताया था व्हाट या हाउ अगर आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखेंगे या केवल एक्सक्लेम्ड ही लिखेंगे, यानी एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड दैट व्हाट एन अपॉर्चुनिटी। तो इट इज, यानी क्या हो जाएगा, इट वॉज अ ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यह एक बड़ा शुभ अवसर था। आगे हम देखें अगर 5 नंबर सेंटेंस, तो ही सेड थैंक यू। तो जब कभी भी थैंक्स, यानी रिपोर्टेड स्पीच में थैंक्स, कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशंस आदि वर्ड आते हैं तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को उसी वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी अगर हमारे जैसे ही सेड थैंक यू, थैंक यू है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस में कन्वर्ट कर देंगे, थैंक, और यू हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा दिया है ही सेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही थैंक्ड, यू हमारा दिया है तो सेकंड पर्सन है, ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, और सब्जेक्ट मान लेते हैं मी। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा यहाँ पे, मी। तो यहाँ पे हम देखें तो ही थैंक्ड मी, उसने मुझे थैंक यू कहा। ही सेड, उसने कहा थैंक यू, तुम्हारा धन्यवाद। तो हम कहेंगे ही, इनडायरेक्ट जब बनेगा तो होगा ही थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद किया। तो ये चीज़, तो यहाँ पे अगर रिपोर्टेड स्पीच में थैंक्स, थैंक यू, थैंक यू या कंग्रेचुलेशंस आता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को इन्हीं वर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारे दिए गए हैं। तो अगर हम पहला सेंटेंस देखें यहाँ पे तो क्या है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा वेलकम, स्वागत है। तो वेलकम दिया है तो इसको हम
जैसे थैंक्स, कंग्रेचुलेशंस या थैंक यू की तरह ही हम रिपोर्टिंग वर्ब को वेलकम्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम सेंटेंस को बनाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, इसका मतलब क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ही वेलकम्ड मी, उसने मेरा स्वागत किया। तो यहाँ पे क्या था, उसने मुझसे कहा वेलकम, स्वागत है, और यहाँ पे हम रिपोर्टिंग वर्ब को वेलकम में कर देंगे, तो इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा, उसने मेरा स्वागत किया। अब यहाँ पे 7th नंबर सेंटेंस देखें, तो सी सेड टू मी कंग्रेचुलेशंस। तो अब रिपोर्टिंग वर्ब को, यहाँ पे कंग्रेचुलेशंस दिया है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम इसमें कर देंगे कंग्रेचुलेटेड। तो सी सेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कंग्रेचुलेटेड, कंग्रेचुलेटेड मी दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी। ही सेड टू मी कंग्रेचुलेशंस यानी बधाई हो, तो शी कंग्रेचुलेटेड मी, उसने मुझे बधाई दी। आगे सेंटेंस हमारा क्या है, ही सेड माई गॉड यू हैव कट योर फिंगर। माई गॉड, हे भगवान, यू हैव कट योर फिंगर, तुमने अपनी उंगली काट ली है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माई गॉड, हे भगवान, तो अफसोस के साथ में कहेगा कि तुमने अपनी उंगली काट ली है। तो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा कन्वर्ट होगा, तो किसमें कन्वर्ट होगा, ही एक्सक्लेम्ड विद, रिग्रेट के लिए क्या यूज करते हैं, यानी अफसोस के लिए क्या यूज करते हैं, रिग्रेट। ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, उसने अफसोस के साथ कहा। अब जैसे हम इस रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे माई गॉड के अकॉर्डिंग, यानी इंटरजेक्शंस के अकॉर्डिंग, इंटरजेक्शंस क्या होगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, अब इन्वर्टर काम हटेगा, यहाँ पे कंजंक्शन लगेगा दैट। अब यू अगर हम देखें, तो यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो मान लेंगे यहाँ पे मी। तो यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई। हैव किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैड में। कट का थर्ड फॉर्म जो रहती है वो कट ही रहती है, कट। योर, अगर योर अब हम देखें, तो योर हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, और ये भी मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो अब योर हमारा क्या है, पॉजेसिव केस, तो मी का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, माई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई फिंगर, माई फिंगर। क्लेम विद रिग्रेट, उसने अफसोस के साथ कहा कि आई हैव कट माई फिंगर, मैंने अपनी उंगली काट ली थी। यहाँ पे ही सेड हेलो वेयर आर यू गोइंग। तो ये सेंटेंस हमारा दिया है, इसमें यहाँ पे हम देखें पहला सेंटेंस ये हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी, यानी इंटरजेक्शन लगा हुआ है, और पूछ रहा है हेलो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। तो इंटरजेक्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो ही कॉल्ड मी एंड, जब किसी को बुलाते हैं तो क्या बोलते हैं, हेलो। दूर आदमी खड़ा है वहाँ पे, तो अगर उसको हमको बुलाना हुआ तो हम हेलो कहते हैं। तो ही कॉल्ड मी, हेलो जब आएगा, और जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब को हमसे कन्वर्ट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ही कॉल्ड मी। अब इसमें क्या है, यहाँ से इतना हमारा कैंसिल हो गया। अब ये दूसरा अगर हम देखें, तो ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये तो हमारा चेंज हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इतना, उसके अकॉर्डिंग बदल गया। अगर हम आगे इंटरजेक्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पे लगेगा एंड, और इंटरजेक्शंस में हमेशा हम रिपोर्टिंग वर्ब को
आस्क्ड में बदलते हैं, आस्क्ड एंड आस्क्ड, आस्क्ड। अब कंजंक्शन क्या लगाएंगे यहाँ पे, दैट। आज के बाद साथ में जो है हमारा, नहीं सॉरी, यहाँ कंजंक्शन क्या लगेगा, वेयर अगर दिया है तो क्वेश्चन वर्ड ऐड होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड ऐड हो जाएगा कंजंक्शन के स्थान पर। और यू हमारा क्या हो जाएगा पहले, और हेल्पिंग वर्ब हमारी कहाँ आ जाएगी, पीछे। तो यू सेकेंड पर्सन है, ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई वाज, आर वाज में कन्वर्ट हो जाएगा गोइंग। तो इस टाइप से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे जैसा हमने देखा कि ही सेड, सेड को हमने हेलो के अकॉर्डिंग कॉल्ड में परिवर्तित कर दिया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो ऑब्जेक्ट हमने मी लिख दिया। उसके बाद सेंटेंस हमारा क्या था, इंट्रोगेटिव था, तो इंट्रोगेटिव में रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो आज में कन्वर्ट होती है, और क्वेश्चन वर्ड हमारा कंजंक्शन का काम करता है। फिर आगे सेंटेंस जो होता है वो असर्टिव बदल जाता है, यानी सब्जेक्ट हमारा पहले आ जाता है और हेल्पिंग वर्ब पीछे चली जाती है। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस बन गया। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा दिया गया है, सेंटेंस नंबर 10। ही सेड हेल्प हेल्प, उसने कहा हेल्प हेल्प, सहायता करो सहायता करो। जब ऐसा सेंटेंस हेल्प हेल्प आता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को साउटेड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जब कभी भी हमने किसी को हेल्प हेल्प के लिए पुकारते देखा है तो उसने हमेशा चिल्ला करके कहा है, तो इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी हमारी यहाँ पे वो क्या होगी, ही शाउटेड, शाउटेड फॉर हेल्प। तो क्या होगी, ही शाउटेड फॉर हेल्प, वह सहायता के लिए चिल्लाया। अब अगर अगला सेंटेंस हम देखें तो ही सेड वेल डन, यानी कोई काम होगा जिसे बहुत अच्छी तरह किया गया होगा। तो यहाँ पे शॉर्ट में केवल कहा गया है उसे वेल डन। अगर हम इसे पूरा सेंटेंस लिखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट इज वेल डन, इट इज वेल डन। यहाँ पे ऐसे लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी हमारी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड। इन्वर्टेड कॉमा कंजंक्शन क्या लगेगा हमारा, दैट। अब इसको देखें यहाँ पे तो इट वॉज, इट वॉज, इट वॉज वेल डन, वेल डन, इट वॉज वेल डन। तो अगला अगर हम चलते हैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्सक्लेम्ड जैसे कि कहा गया है तो एक्सक्लेम्ड यहाँ पे हम सेड भी लिख सकते हैं और यहाँ रिमार्क्ड भी लिख सकते हैं, रिमार्क्ड, यहाँ पे रिमार्क्ड, MARKED, रिमार्क भी कह सकते हैं। और अगर हम वेल्डन को अगर दूसरे, इट वाज वेल्डन कहा गया है यहाँ पे, इसको हम दूसरे टाइप से भी कह सकते हैं कि यहाँ पे यू हैव डन वेल, यानी हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, यू हैव डन वेल, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं। अगर ये सेंटेंस यहाँ पे हम ऐसे मान लेते कि ऐसे लिखा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाता, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता किसके, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ यानी कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे होता मी, तो मी यहाँ पे क्या जाता, आई हैड डन वेल। तो इस टाइप से भी हम सेंटेंस को कह सकते हैं। और अगर हम देखें ऐसे तो हम इसे इस टाइप से भी कह सकते हैं, इट इज करके। तो यहाँ पे क्या होगा, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज डन वेल डन। और ये हम कह सकते हैं यहाँ पे, जब हम यहाँ पे यू लिखेंगे तो यहाँ पे जो डन होगा वो पहले आ जाएगा, वेल पीछे चला जाएगा। वेल डन लिखा है यहाँ पे, डन वेल हो जाएगा यू के साथ में।
तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा इंट्रोगेटिव में, यानी कि इनडायरेक्ट में ये। अब हम देखें अगला सेंटेंस यहाँ पे 12 नंबर। तो ही सेड कंफाउंड यू हैव स्पॉइल्ड एवरीथिंग। तो ही सेड, उसने कहा, कंफाउंड यू, तुम पर धिक्कार है, तुम पर धिक्कार है, यू हैव स्पॉइल्ड एवरीथिंग, तुमने सब कुछ बेकार कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही कंफाउंड यू अगर यहाँ पे आया है तो गुस्से से कहेगा। अगर कोई चीज़ बेकार कर देगा कोई, तो यहाँ पे जो भी कहा जाएगा वो क्या होगा, गुस्से से। इसे कंफाउंड यू के आने पर हम यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद एंगर कहेंगे, और जैसे हम रिपोर्टिंग वर्ब को इसमें कन्वर्ट करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या लगेगा, कंजंक्शन क्या लगेगा यहाँ पे, दैट यू। अब यहाँ पे यू सेकेंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा यहाँ पे, मान लेते हैं मी। तो यू मी के अकॉर्डिंग अगर चेंज होगा, जो हमारा सब्जेक्ट है, और मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा यहाँ पे, आई के साथ यहाँ पे हैव किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हैड में, और स्पॉइल्ड का स्पॉइल्ड ही रहेगा, स्पॉइल्ड एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा इनडायरेक्ट में। सेंटेंस नंबर 13 अगर हम देखें तो ही सेड वेल डन, यू हैव स्टूड फर्स्ट। वेल डन, बहुत अच्छा, यू हैव स्टूड फर्स्ट, तुम प्रथम आए हो। जिसे क्लास में कहते हैं यू हैव स्टूड फर्स्ट, तुम क्लास में प्रथम आए हो, तो वो कहा जाता है यू हैव स्टूड फर्स्ट, तुम प्रथम आए हो। तो यहाँ पे जो वेल डन आएगा, और वेल डन या ब्रेवो जब कभी आता है तो उसे हम प्रेज में कन्वर्ट करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद प्रेज, यानी प्रशंसा करते हुए उसने कहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेल डन के लिए ही एक्सक्लेम्ड, ये हमारा इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन यानी एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड जब वेल डन आता है तो यहाँ एक्सक्लेम विद प्रेज करते हैं, विद प्रेज। प्रेज, या यहाँ अप्लाउज कर सकते हैं, APPLAUSE, अप्लाउज, अप्लाउज भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अप्लाउज। अब जैसे हम रिपोर्टिंग वर्ब को इसमें कन्वर्ट करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को वेल डन हमारा कहा क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये इंटरजेक्शन है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है इसलिए। अब इन्वर्टर कामा के स्थान पर हम कंजंक्शन लगाएंगे दैट, यू हमारा चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, मी, और मी के स्थान पर ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई हैड स्टूड फर्स्ट, स्टूड फर्स्ट। तो उसने प्रशंसा करते हुए कहा दैट आई हैड स्टूड फर्स्ट, मैं प्रथम आया था। इस टाइप से हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में बन जाएंगे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 14। तो ही लिखा है, ही सेड फॉर गुडनेस सेक स्टॉप दैट हॉरिबल नॉइज। तो फॉर गुडनेस सेक ये हमारा क्या है, इंटरजेक्शन है या एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। तो ये इसके आने पर रिपोर्टिंग वर्ब को हम एक्सक्लेम्ड विद एंगर या रिग्रेट में चेंज करते हैं। तो ही एक्सक्लेम्ड विद एंगर या रिग्रेट हम कह सकते हैं, रिग्रेट। और जैसे ही हम इसमें कन्वर्ट करेंगे ये हमारा क्या होता है, हट जाता है। अब उसके बाद हमारे देखें अगर दो सेंटेंस है इसमें, ही सेड फॉर गुडनेस से स्टॉप दैट हॉरिबल नॉइज। अब स्टॉप से हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है,
तो इम्परेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड आदि में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा तो हो गया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंड लगा करके आगे हम इम्परेटिव के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाएंगे। तो इम्परेटिव में क्या होता है यहाँ पे, एंड ऑर्डर्ड, ऑर्डर कह सकते हैं, एडवाइस कह सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे आज कह सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आस्क्ड टू। इम्परेटिव सेंटेंस में हम कंजंक्शन टू का प्रयोग करते हैं। अगर सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो कंजंक्शन हमारा क्या होगा, टू होगा। टू स्टॉप दैट हॉरिबल नॉइज, यानी उसने गुस्से से वह चिल्लाया और कहा, टू स्टॉप दैट हॉरिबल नॉइज, कि इस हॉरिबल भयंकर आवाज़ को बंद करो। टू स्टॉप बंद करने के लिए या बंद करो। अब अगला हम सेंटेंस देखें आप 15। ही सेड टू मी फूल, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा फूल, मूर्ख। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि अब किसी को अगर हम कोई नाम से पुकारते हैं तो हम कहते हैं ही, आई कॉल्ड हिम फूल या नॉटी। तो इस टाइप से हम यहाँ पे अगर देखें तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा फूल, तो उसने उसे पुकारा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉल्ड मी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, फूल, मूर्ख। कॉल्ड मी फूल, उसने मुझे मूर्ख कहा, तो यहाँ पे इस टाइप से अगर यहाँ पे कोई भी अगर एड्रेसिंग वर्ड अगर दिया है तो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब को हम कॉल्ड में चेंज कर देते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद हम उस वर्ड को डायरेक्ट लिख देते हैं। फूल, नॉटी, मिस्चीवियस, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अब हम देखें सेंटेंस 16। तो ही सेड माई डॉग इज डेड। तो जब आता है तो वहाँ पे वो सारों का प्रतीक होता है, यानी दुख का प्रतीक होता है। जैसे एलास है, ओ है, है ना। तो यहाँ पे जब दुख का प्रतीक होता है तो हम क्या करते हैं, ही exclaimed with sorrow करते हैं यहाँ पे, exclaimed with sorrow, उसने दुख के साथ कहा। अब यहाँ पे इन्वर्ट काम हटेगा, जैसे हम इसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, हमारा यहाँ से हट जाएगा और फिर हम लगाएंगे इन्वर्ट कामास के स्थान पर कंजंक्शन क्या होगा, दैट माई डॉग इज डेड। तो माई अगर दिया यहाँ पे तो माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, माई हमारा फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, यानी ही के अकॉर्डिंग। तो माई हमारा है क्या, पॉजिटिव केस। तो ही का पॉजिटिव केस क्या हो जाता है, ही का पॉजिटिव केस हो जाता है हिज डॉग हिज, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, was dead। तो इसलिए भी सारू, उसने दुख के साथ कहा कि उसका कुत्ता मर गया था। तो उम्मीद है ये सारे सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। ये सेंटेंस इसलिए बताए गए हैं ताकि जो सेंटेंस छूटे हुए थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, उनको कैसे बनाया जाता है आपको पता चल सके। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।